नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ जबलपुर का जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है यहाँ पर मौजूद हूँ और ये मेरे साथ में आदिवासी समाज की बच्चियां हैं। ये ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर रही हैं। होम साइंस कॉलेज है, शासकीय होम साइंस कॉलेज। यहाँ पर छात्रावास है। उस छात्रावास को लेकर ये काफी दिनों से, काफी महीनों से परेशान है। क्या परेशानियां इनकी, आज हम इनसे ही बात करेंगे। तो आज मैं सीधे इनसे ही बात करता हूँ। तो ये आप लोग आज कलेक्ट्रेट क्यों आए थे? सर यहाँ पे हम आवास की समस्या को लेके यहाँ पे आए हैं। सर हम लोग ने आवास के इस साल फॉर्म भरा हुआ है और 2 साल से हमें आवास योजना जो इसका लाभ हमें मिला है, पर इस साल हमें हमारी कॉलेज की तरफ से कोई भी आवास योजना नहीं दी जा रही है। किस किस कॉलेज की बात? ये गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज की बात है। हम वहाँ सारे आप लोग आदिवासी समाज से हैं? जी, हम सब SC ST से हैं। तो क्या प्रचार वहाँ की क्या बोल रहे हैं? वहाँ हमारे प्राचार्य कह रहे हैं कि ऑडिट टीम के द्वारा वो हमें उसका हवाला दे रहा है। एक्चुअली उसका कोई लिखित हमारे पास कोई है नहीं, उन्होंने हमें कुछ लिखित दिया नहीं है। उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि ऑडिट टीम की वजह से हम आपको इस बार हम आवास नहीं देंगे, ये सब। तो हमने उनको आवेदन भी लिखा हुआ है कि सर ऐसा हमें आप कुछ लिखित दीजिए, पर वो हमें कुछ लिखित दे नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ट्राइबल विभाग में भी आए थे। यहाँ पे हमने सर से बात की तो यहाँ पे सर की तरफ से बोले कि हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। इवन उन्होंने नोटिस भी जारी किया हमारे प्रिंसिपल को, पर भी हमारे प्रिंसिपल इस पे कोई भी हमें जवाब नहीं दिया। हम उससे 2-4 बार भी मिल चुके हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग यहाँ से भटक रहे हैं, इसलिए सर अब हमें कलेक्ट्रेट ही आना पड़ा कि हम सीधे अब हमें समस्या को कलेक्टर सर सॉल्व। आपका नाम क्या? वसुंधरा डेहर। आपका नाम क्या है? देवंती परकड़े। ये कब से आप लोग यहाँ पर कलेक्टर का चक्कर लगा? सर हम 3-4 महीने हो गए कलेक्टर का चक्कर लगाते हुए, और हमने अभी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वंदना मरावी है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप लोग? इससे पहले भी आप लोग आए थे? जी सर, 2-3 महीने मतलब हो चुके हैं कहने चाहिए। और अभी एग्जाम का समय भी है, पढ़ाई भी बाधित हो रही है आप लोगों की, और ये चक्कर लगाना पड़ रहा है क्योंकि डिस्टेंस काफी है कॉलेज से कलेक्ट्रेट का। तो कोई ठोस मतलब ऐसा मतलब निकल के नहीं आया रास्ता? सर उसी के लिए तो सर अभी मतलब आए हम लोग 2-3 बार मतलब राउंड लगा चुके हैं, और ये अभी हमारा मतलब इस बार का हमारा लास्ट राउंड है कि मतलब हो जाए, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है। तो क्या दिक्कत क्या, कहाँ? सर मतलब वो वहाँ आपने सुना कि वहाँ प्राचार्य बोल रहे हैं कि आपको 3900 रुपए जमा करना पड़ेगा तब आप रह सकते हैं, और जो रहेगा वही यहाँ पे परीक्षा भी देगा या फिर एडमिशन लेगा, ऐसा कुछ है? नो सर, हॉस्टल में सर ज्यादा फीस है। एक तो सर हम लोग बाहर रूम में रहते हैं, तो वहाँ हम लोग 2000 से 3000 तक रह जाते हैं। 2000 से ज्यादा यहाँ मांग? जी सर, हॉस्टल में मतलब। जी सर। जी सर, तो इसलिए हम अंदर वाले हॉस्टल में मतलब नहीं रह पा रहे हैं। आपने प्राचार्य को बताया ना कि हम लोग ट्राइबल से आते हैं और हमारे 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 लिए तो सरकार फ्री रखा हुआ है। सर बताया गया है सर, सारी चीजें बताया गया है, लेकिन प्रिंसिपल सर ध्यान नहीं दे रहे क्या हैं बोलते हैं सर। अंदर वाले हॉस्टल पे आते रहे, इवन अंदर वाले हॉस्टल में भी जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें कोई आवास योजना नहीं दी जा रही है। वो कहते हैं आप अंदर वाले हॉस्टल में रहेंगे तो हम आपको देंगे, जबकि अंदर वाले हॉस्टल में वो ये बोल के ये प्री पोस्ट मैट्रिक है? जी हमारा पोस्ट मैट्रिक है, आवास योजना हमें हो चुकी है। तो ये सारे ट्राइबल्स के भी है, किसमें SC के भी है कुछ? SC और ST। ये जो जैसा हम लोगों ने भी अधिकारियों से बात की थी, उनका कहना था कि जो आवास का जो आप लोग पोस्ट मैट्रिक जो होता है वो ट्राइबल के लिए रहता है, वो निःशुल्क रहता है। तो शायद वो कंफ्यूज हो रहा है इसीलिए। और जो मौखिक आदेश जो निकाला, आपत्ति लगाई है, अब मौखिक तो कोई आपत्ति मानी नहीं जाती क्योंकि लिखित में ही सारा चीज ना। तो इस पे ये सब चीजें बताइए आपने उनको? जी उन्हें सारी चीजें हमने बताई। सर कहते कि हमारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं है, जो भी हो रहा है वो आपके कॉलेज लेवल से ही हो रहा है, हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं। उन्होंने लिखित नोटिस भी इस चीज को लेके दिया हुआ है। अब जैसे ये आप लोग आज आए हैं, अगर आज आप लोग का मतलब यहाँ पे कुछ ठोस निराकरण नहीं होता तो फिर अब क्या अगला कदम है आप? सर हम लोग फिर 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 आएंगे सर, कलेक्ट्रेट सर बोलेंगे। मतलब बोलेंगे कि और मतलब और ऊपर मतलब शिकायत बोल लीजिए या फिर अपनी आवाज ऊपर तक लेके जाए? सर आवेदन पहले ही लिखे थे, उसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ आए, अब यहाँ नहीं होता है, वैसे फिर दोबारा कोई वो बैठक करेंगे, उसमें जो कदम उठाएंगे। नाम बताइए। दिव्या मरावी। अच्छा, ये स्पीच तो आप लोग की पढ़ाई भी बाधित हो रही है? यस सर। तो फिर इतने सारे लोग, 4 लोग भी तो आके अपनी समस्या का समाधान कलेक्टर के थ्रू करवा सकते। सर एक का ही सुनते ही नहीं है, तो इसीलिए सभी लोग आए थे। तो इस पर ताकत बता ले अपनी। तो ये ऐसे में तो अधिकारी नाराज भी हो सकते नहीं सर कि नहीं, ये समस्या सबकी है। हाँ, सबको आवास का फॉर्म चाहिए, इस वजह से सब लोग। तो अभी तक फॉर्म भी नहीं दिया आपने? फॉर्म हमने ऑनलाइन फिल कर दिया, दिया। बस कॉलेज की तरफ से अप्रूव नहीं हो रहा है। नाम बताया। रांची से यहाँ। तो ये जैसे आदिवासी समाज के बच्चे हैं यहाँ पर, ये काफी बता रहे 4-5 महीने से परेशान है।
छोटी सी समस्या है कि अगर वो मौखिक आपत्ति लगाई गई थी, उस आपत्ति को मतलब हटाया भी जा सकता है, लेकिन न जाने मतलब प्राचार्य किस चीज का मतलब इनसे बदला बोल लीजिए या ऐसी कौन सी परेशानी है इन बच्चों से कि इन बच्चों की समस्या को सुन नहीं रहे हैं। और यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहा। आज कलेक्टर के पास ये लोग आए हैं, कलेक्टर ने 3-4 बच्चों को बुलाया है, इनसे बातचीत चल रही है। हो सकता है कि आज कुछ ठोस निराकरण हो जाए और ये बच्चों की जो समस्या है वो समस्या का निराकरण हो सके। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।